मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर का पाम है। देखते हैं हमें आज इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। तकरीबन स्क्वायर हथेली है इनकी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं ज़िंदगी में, सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। बाकी अगर इनकी आप हाथ की शेप देखें, हथेली की रंगत देखें, तो हथेली की रंगत और जो लाइंस की पावर है, लाइंस इनकी माशाल्लाह काफ़ी डार्क हैं और हथेली की रंगत भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये ज़िंदगी में रुपए पैसे के हवाले से इनको कोई कमी नहीं होगी। ज़िंदगी में ये रुपया पैसा बनाएंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे और ज़िंदगी में बेइंतहा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। तो सबसे पहले हम इनकी लाइफ़लाइन को देख लेते हैं। लाइफ़लाइन देखेंगे तो शुरू में ये थोड़ी-सी जुड़ी हुई है आपस में ना, दिमाग की लकीर के साथ। इसको हम ज़ूम करके देखते हैं। ये ऐसे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखें कि ज़िंदगी की लाइन में थोड़े-थोड़े कट हैं और ये यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है। जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से अगर कोई भी टेंशन वाली बात बैठ जाए, तो उनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं, बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं और ऐसे लोग रस्म व रिवाज के भी पाबंद होते हैं और अपने ख़ानदान को साथ लेके चलते हैं और कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं करते जिसकी वजह से इनकी इज़्ज़त पर हर्फ़ आए या इनकी ख़ानदान की इज़्ज़त पर हर्फ़ आए। तो ऐसे लोग थोड़े से मज़हबी भी होते हैं, मज़हब को भी साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा जो ज़माने के रस्म व रिवाज होते हैं उनके भी बड़े पाबंद होते हैं और ऐसे लोगों को अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने वालिदैन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने वाले होते हैं। अब कभी-कभी ऐसा साइन नज़र आता है जुपिटर माउंट पे। अक्सर आपने सुना होगा जुपिटर माउंट पर स्टार का साइन। तो बड़ा ही खूबसूरत ये स्टार इनके हाथ में बना हुआ है। पहले नंबर पे तो ये अगर अकेली लाइन भी इतनी हो ना जुपिटर पे, इस तरह की खड़ी लाइन हो, ये भी इंसान को बेइंतहा दौलत देती है, पैसा देती है। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको यहाँ पर इस तरह का स्टार दे दे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यानी कि इसके 7 जो है ना वो बन रही हैं शाखें। तो ये 7 शाखों वाला स्टार है, जिसकी 7 शाखें निकल रही हैं, देखेंगे तो आप। तो बहुत खूबसूरत स्टार यहाँ से भी एक निकल रही है। इतना खूबसूरत स्टार बहुत ही कम आपको जुपिटर माउंट पर देखने को मिलेगा। अब जुपिटर माउंट पर ये जो स्टार है, इसका फ़ायदा इनको क्या होगा? पहले आपको जुपिटर माउंट्स की जो क्वालिटीज़ हैं उनका पता होना चाहिए। जुपिटर जो होता है ये जज और इंसाफ करने वाला, नॉलेज वाला और विज़डम वाला, यहाँ से आपको इंसान के नॉलेज का पता चलता है, पावर का पता चलता है, पावर और अथॉरिटी का पता चलता है। जुपिटर बेसिकली आपके लिए नॉलेज के लिए होता है कि आपके पास नॉलेज बड़ा होता है और आपके पास विज़डम बड़ा होता है, आप बड़े समझदार होते हैं और ज़िंदगी में आपको कोई बड़ी पावर, कोई बड़ी अथॉरिटी भी ज़रूर मिलती है। और जब ये स्टार आपके जुपिटर माउंट पर होता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप जैसे सूरज कायनात में चमकता है, आप इस तरह इस कायनात में चमकेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा मकाम इस दुनिया में देगा, आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा। जहाँ पे भी आप काम करेंगे वहाँ पे आप एज़ अ लीडर काम करेंगे। आप कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। आपका अपना काम होगा और लोग आपकी बड़ी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और जब जुपिटर पे आपको स्टार मिल जाता है, तो ये बैंक बैलेंस भी बनाएगा, पावर और अथॉरिटी भी आपको देगा। इनके आपके पास अच्छा खासा मज़बूत बैंक बैलेंस होगा, आपके पास पावर भी होगी, अथॉरिटी भी होगी, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलेगा और नॉलेज की भी कोई कमी नहीं होगी और दुनिया में अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त,
शोहरत, नेम फेम, ये सब कुछ देगा। तो देखिए पहला साइन ही हमें बड़ा खूबसूरत मिला है इनके जुपिटर माउंट पर। इसके अलावा जुपिटर माउंट पर क्रॉस को भी बहुत अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर इनका क्रॉस भी बन रहा है। तो जुपिटर पे स्टार और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, तो हर लिहाज से ये ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इस तरह के जजीरे बनते हैं। तो बचपन में इनकी सेहत ख़राब हो सकती है, इनके अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हो सकते हैं। 22-23 साल की उम्र में ये इनका मरीख मुस्बत है, तो यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है, एक लाइन ये इनके नीचे की तरफ गिरी है, फिर ये है, फिर ये है। तो जब इस तरह की लाइनें आपके मरीख मुस्बत पर होती हैं तो ये बताती हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और आप जज्बाती आदमी होते हैं, और गुस्से में जज्बात में आके आप अपने काम ख़राब कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन जो है वो माशाल्लाह इनके हाथ में लंबी है। अगर आप ज़िंदगी की लाइन को देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन ना सिर्फ इनकी लंबी है बल्कि ये नीचे जाके दो शाखा भी हो रही है। ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी हो तो अल्लाह ताला इंसान को लंबी ज़िंदगी देता है। ज़िंदगी की लाइन इनकी गहरी भी है, डार्क भी है, तो अल्लाह ताला इनको सेहत भी देगा, लंबी ज़िंदगी देगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन डार्क होती है, गहरी होती है और ये फुल गोलाई में लंबी होती है, तो आपको रुपया पैसा भी देती है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, खुशियाँ भी आपको मिलती हैं। और जब ये मछली की दुम की तरह नीचे से दो शाखा हो तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी। आप इनके बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं, सेटल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी इनकी जॉब है। और अब इनकी अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट माशाल्लाह इनका बहुत ज़बरदस्त है, उभरा हुआ है। तो ज़िंदगी की तमाम साजिशें, ये इतना एरिया इनका वीनस माउंट का है, तो काफ़ी बड़ा एरिया और उभरा हुआ वीनस है। और इस पर ये जो दौलत की लाइनें हैं, कामयाबी की लाइनें हैं, ये भी मौजूद हैं। इन्हीं लाइनों से हम बच्चों की तादाद का भी अंदाज़ा लगाते हैं, बंदे की खुशहाली भी देखते हैं। तो रुपये पैसे की कमी इनके पास बिल्कुल कोई नहीं है, और कम से कम 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। तकरीबन 2 से 3 बेटे और एक आध बेटी अल्लाह ताला इनको देगा। इनके 3 बेटे 2 बेटियां, ये ज़्यादा से ज़्यादा तरतीब बन सकती है। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बाकी अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन का अगर मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो ज़िंदगी इनकी तकरीबन खुशहाली में गुजरेगी। यहाँ पर 18 से 20 साल की, बल्कि 20-25 साल की उम्र में गुस्से में आके, जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला करेंगे, उस चीज़ का इनको नुकसान हो सकता है। फिर एक राहु लाइन यहाँ पर इनको काट रही है तकरीबन इनकी लाइफ लाइन को, और फिर 35-40 पे जाके इनकी किस्मत की लाइन को भी काट रही है। तो 35 से 40 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में कोई नुकसान होगा, और हो सकता है किसी अपने की वजह से ही इनको नुकसान पहुँचे। और यहाँ पे देखें तो ये कामयाबी की लाइन ऊपर निकली है, जो दिमाग की लाइन पे गई है। तो तकरीबन 45-50 पे जाके ये कुछ हो सकता है कोई नया बिज़नेस शुरू करें। बहरहाल अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी देगा, प्रॉपर्टी के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से। यहाँ पे जब ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन ऊपर की तरफ निकलती है तो ये आपको रुपया, पैसा, दौलत, नेम फेम ये देती है। इसके अलावा दूसरी फिर ये जो किस्मत की लकीर निकली है यहाँ से, इसको भी आप लक लाइन के तौर पे ले सकते हैं, इसको भी लक लाइन के तौर पे ले सकते हैं। तो तकरीबन 60 साल की उम्र में फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। इनके 40-45 साल की एज में भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, फिर 60 साल की एज में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। दिमाग की लाइन को अगर बारीकी से स्टडी करें तो दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ज़िंदगी के जो पहले 25-30 साल होंगे, बचपन से लेके 25-30 साल की उम्र तक, ये इनकी बड़ी स्ट्रगल होगी। ज़हनी टेंशनें भी इनको मिलेंगी और कुछ अपनी फैमिली की तरफ से भी इनको प्रॉब्लम मिलेंगे, और ज़हनी टेंशनें इनकी लाइफ में काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर आप इनके दिल की लाइन की देखें तो दिल की लाइन जो है वो शुरू में थोड़ी सी दोशाखा है। ऐसे लोग थोड़े से रोमांटिक होते हैं, थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर के होते हैं, गुफ्तगू बड़ी प्यारी करते हैं। लेकिन इनकी दिल की लाइन देखें तो बड़ी मजबूत है, गहरी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिल का कोई इनको मसला नहीं होगा, अल्लाह ताला इनको सेहत देगा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब अगर
यहाँ पे आप देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन आ गई इनकी, दो शाखा हुई है, बता दिया आपको कि ये इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। एक ये किस्मत की लकीर, एक ये किस्मत की लकीर, और मेन लक लाइन इनकी मून से शुरू हो रही है। जब आपकी इस एरिए से लक लाइन शुरू होती है ना, तो ये आपको बैरून मुल्क ट्रैवल करवा देती है। ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें इनका पब्लिक डीलिंग से ताल्लुक़ होता है, और ऐसे लोगों को समंदर पार लाजमी जाना होता है या ये समंदर पार जो कंपनीज़ होती हैं उन्हीं के साथ ये काम करते हैं, और चाहे ये कोई ऑनलाइन काम करें और या ये फ़िज़िकली बैरून मुल्क चले जाएं, तो इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं और अच्छी खासी ये दौलत कमा रहे हैं। देख लें तकरीबन 20-22 साल की उम्र में ही ये अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। उसके बाद चाहे इन्होंने कोई जॉब की है, बिज़नेस किया है, तो उसमें इन्होंने बेतहाशा पैसे बनाए हैं, और ये तकरीबन 35-40 पे जाके एक राहु लाइन ने काटा है। उससे पहले भी 27-28 साल की एज में कोई एक दो छोटा इनका नुकसान होगा, 27-28 साल की एज में भी, लेकिन 35-40 पे जाके एक बड़ा नुकसान इनका ज़रूर होगा 35 से 40 साल की एज में। उसके बाद फिर दिल की लाइन से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरी हैं, तो 45 पे भी ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, और उस फैसले की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अब अगर हम इनकी ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन के एंड पे जाके भी हमें कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। अब ये इनकी ब्रेन लाइन है, ये इनका जो है ना, ये ख़त बिज़नेस है, ये ख़त बिज़नेस की लाइनें हैं, ये इनकी किस्मत की लकीर है। तो यहाँ पर इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और दौलत के लिहाज से इनको ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। यहाँ पे अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़िश का साइन भी बनता नज़र आ रहा है, और बल्कि थोड़ा सा अगर आप बहुत बारीकी से गौर करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा फिर एक स्टार बनता मुझे नज़र आ रहा है। इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह करके, तो इस तरह का अगर ट्रायंगल बने, इस तरह की लाइनें बने तो ये भी इनको कामयाबी देंगी, दौलत देंगी। लेकिन यहाँ पे कभी-कभी ये होता है कि कोई ज़हनी टेंशन भी कभी-कभी मिलती है। जब यहाँ पे ये असल में एरिया होता है आपका ना, मरीख़ मनफ़ी का, यहाँ इस एरिए में। तो ये जो एरिया मरीख़ मनफ़ी का है, ये वाला एरिया स्पेशली, तो अगर यहाँ पर आपको ऐसे लाइनें मिलती हैं, ऐसे लाइनें मिलती हैं या ऐसे लाइनें मिलती हैं, तो यहाँ पे इंसान जो होता है वो जो होता है रियल स्टेट का काम, ज़मीनों का लेन देन का काम, वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर इस तरह की जब क्रॉस का साइन बन जाए या कोई भी इस तरह की तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आ जाएँ, तो कभी कभी इंसान के अंदर ये चीज़ गुस्से को बढ़ा देती है। तो गुस्से की वजह से कभी कभी इंसान थाना, कोर्ट कचहरी या किसी मुकदमे में भी फंस सकता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनके मरीख़ मनफ़ी पर या मरीख़ मुस्बत पर इस तरह के साइन पाए जाएँ, तो थोड़ा-सा मुहतात हो जाएँ कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इनको बेतहाशा आता है और उस गुस्से के नतीजे में ये अपना नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि गुस्सा इनके अंदर किस वजह से ज़्यादा पैदा हो सकता है। ये देखें आप, जब दिमाग की लकीर को इस तरह की चीज़ लाइनें काटें और दिमाग की लाइन पे इस तरह का सितारा बने या क्रॉस बने, तो ये बंदे के अंदर इंतहा दर्जे का गुस्सा पैदा करता है, और इस गुस्से में इंसान अपनी अच्छी खासी किस्मत को ख़राब कर सकता है, अपनी मैरिज लाइफ को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बंदे के ऐसा बंदा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले मसाइल प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन चूँकि इनके हाथ में दिमाग की लकीर बहुत ज़बरदस्त है, दिल की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो अगर इनके हाथ में हमें अगर कुछ नेगेटिव साइन नज़र आते भी हैं गुस्से के लिहाज से, तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी पावर की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा पावरफुल दिमाग दिया है, दिल भी इनको बड़ा मजबूत दिया है, दिमाग की लाइन भी बड़ी पावरफुल है, ज़िंदगी की लाइन बड़ी पावरफुल है, किस्मत की लाइन बड़ी पावरफुल है, और फिर किस्मत की लाइन इतनी टूटती फूटती भी नहीं है। तो कहा जा सकता है कि ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे और अपना ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। इनको अच्छी तरह पता है कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इंसान के पास अच्छी लाइन्स हों, एक मज़बूत दिल हो, मज़बूत दिमाग हो, तो इंसान अपनी जो नेगेटिविटी होती है उस पर काबू पा लेते हैं, ये गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। अब अगर हम इनकी शोहरत की लाइनें देखें, तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखा है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा,
लेकिन एक लाइन ऐसे क्रॉस भी इसको की है। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा इनको रुपये पैसे का लॉस भी होगा और ज़िंदगी में एक दफ़ा ये किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा, चाहे इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे, चाहे इनको किसी बदनामी का सामना करना पड़े। जैसे मैंने कहा था ना कि इनको थाना, कोर्ट, कचहरी भी जाना पड़ सकता है और इसी तरह इनको किसी भी हो सकता है ये गुस्से में आके अपना नुकसान कर लें या इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए। बहरहाल किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। मुखालफिन इन पर ना कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम इनके अच्छे साइंस की बात करें जो इनको रुपया पैसा देंगे, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे खूबसूरत स्टार, ये इनको बेइंतहा दौलत देगा। ये कामयाबी की डबल 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 किस्मत की लकीर, बल्कि ये 3 किस्मत की लकीरें ये इनको 3 जगह से इनकम देंगी, पैसा देंगी। ये इनके हाथ में खत्ते बिजनेस है और ये इनका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी हो, 3-3 किस्मत की लकीरें हों, तो ज़िंदगी में दौलत की कमी नहीं होती। आप रुपया पैसा बनाते हैं, ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करते हैं। और बाकी सफ़र की लाइनें भी इनके मून माउंट पर मौजूद हैं, तो ये ट्रैवल भी करेंगे। इसके बाद हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी तकरीबन वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, नीचे जाके 2 शाख है, तो बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। शुरू की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होगी। बचपन इनका तकलीफ़ों में गुजरेगा, बचपन में इनकी सेहत भी अच्छी नहीं होगी और घरेलू टेंशनें भी होंगी। यहाँ पर खड़ी लाइन बता रही है राइट हैंड पे, और यहाँ पर भी एक छोटा सा इस तरह का स्टार बन रहा है। तो अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर देगा। दिल की लकीर से जब कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान को अपने रिश्तों के साथ इंसान बड़ी नेकियां करता है। बड़ी उनकी इनकी खिदमत भी करेगा, उनको बच्चों की तरह पालेगा, अपने बड़ों का बड़ा ख्याल रखेगा, अपने छोटे बहन भाइयों का बड़ा ख्याल रखेगा। लेकिन इन लोगों को रिटर्न नहीं मिलता, यानी कि इनको ज़िंदगी में अपनों की वो जो एक खालस मोहब्बत होती है, वो जो एक प्यार होता है, कुछ ना कुछ रिश्ते इनको डॉज देंगे, कुछ ना कुछ रिश्ते इनको चीट करेंगे, जिसकी वजह से इनका दिल बुरी तरह टूटेगा। और अब दिल टूटने का साइन यही होता है कि आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरती है और आप गुस्से में, डिप्रेशन में आके फिर कुछ गलत फैसले भी करते हैं। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये देख लें, इनका मरीख जो है वो एक तो दबा हुआ बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, इनके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, गुस्सा बेहिसाब है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी इनके हाथ में अगर किस्मत की लाइन आप देखें, बाकी सारे साइन देखें तो वो बड़े बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो K2 माउंट पे ये फ़िश का साइन बड़ा खूबसूरत है। ये मनी ट्रायंगल बन रही है, ये मनी ट्रायंगल बन रही है, फिर ये ख़त बिज़नेस है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, और उसके अलावा फिर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन डबल हो जाती है, फिर शोहरत की लकीर है, फिर शोहरत की लकीर है, फिर शोहरत की लाइन को एक लाइन काट रही है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी बदनामी का सामना इनको करना पड़ेगा। फिर ये 35 से 40 साल की एज में एक राहु लाइन काट रही है, तो 30, 27, 28 साल की एज में भी इनका एक नुकसान होगा। फिर 30-35 पर भी एक इनका लॉस होगा, और फिर 40-45 पर भी इनका एक लॉस होगा। 27-28, 30-35 और फिर 40-45 साल की एज में भी इनका लाजमी लॉस होगा। और 50 के करीब जाके इनको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, और हो सकता है अपने रिश्तों से कुछ पहले भी इनको दुख मिले, कुछ धोखे मिले। बाकी ज़िंदगी इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और ज़िंदगी में अगर आप इनका हाथ देखें तो आपको बेतहाशा जो है ना वो कामयाबियाँ इनके हाथ में नज़र आती हैं। ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे देखिए एक फ़िश का साइन है, फिर ये नीचे एक फ़िश का साइन बन रहा है, तो फ़िश का साइन इनके हाथ में बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बनता है, ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये इन चीज़ों का बताता है। और ऐसे लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है पामिस्ट्री से, इल्म नजूम से। यहाँ पे देखें तो शोहरत की लाइन पे जब आपको इस तरह का क्रॉस मिलता है, तो ये कभी कभी आपको किसी बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है और आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। तो इस लिहाज से इनको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। बाकी ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की गुफ्तगू में बड़ा असर होता है, और ऐसे लोग बड़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं, किसी को भी दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिमाग की लकीर जो है वो नीचे जाके 2 शाखा होती है, और फिर ये मरीख मुस्बत पे चली जाती है। अगर दिमाग की एक लकीर इधर मरीख मुस्बत पे चली जाए
सॉरी, ये मरीख मनफी होता है, मरीख मनफी पे चली जाए तो ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और डिप्रेशन पैदा कर सकती है। बाकी ये इनका केतु और राहु पर बड़े ज़बरदस्त कामयाबी के साइन है। यहाँ पर अगर देखें तो शोहरत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले लेती है, तो तकरीबन बहुत छोटी उम्र में ही अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। अपना ये इज़्ज़त वक़ार में इनका इजाफ़ा होगा। छोटी उम्र में इनको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। तकरीबन 22-24 साल की उम्र में ही ये अपना एक मर्तबा मुकाम बनाना शुरू कर देंगे, और फिर आने वाले टाइम में ये बेतहाशा जो है ना वो ज़िंदगी में दौलत भी कमाएंगे, पैसा भी बनाएंगे, और ज़िंदगी में बेइंतहा ये तरक्की भी करेंगे। तो बाकी अगर उंगलियों की हम पोजीशन देखें तो जुपिटर फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ कम है। सूझबूझ जो है वो अपना दिमाग अल्लाह ताला ने इनको बड़ा तेज़ दिया है, लेकिन ये प्रेशराइज जल्दी हो जाते हैं। इनके दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे। कभी कभी सब कुछ अच्छी तरह समझते हुए भी वो दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर लेंगे, और गुस्से पर भी कंट्रोल करने में इनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब जुपिटर फिंगर छोटी होती है तो आप गलतियां बहुत करते हैं, और ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि आप अपना फिर वो जो यहाँ पर हमें बदनामी के साइन नज़र आ रहे थे ना, तो वो हो सकता है ये गुस्से में आके, जज्बात में आके कुछ ऐसे काम कर लें कि इनको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़े। तो ये जुपिटर फिंगर जो है ये छोटी है, तो इसकी वजह से ये जल्दी दब जाएंगे, अंडर प्रेशर जल्दी आ जाएंगे, और इंसान के अंदर थोड़ी सी हौसले की और हिम्मत की कमी भी आ जाती है। इंसान मुसीबत के वक्त, प्रॉब्लम के वक्त जल्दी घबरा जाता है, जल्दी डिप्रेस हो जाता है, जल्दी मायूस हो जाता है। तो ये चीज़ जो है इनको थोड़ी सी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम पैदा करेगी। सन जो फिंगर है ये बड़ी है, तो ज़िंदगी में ये बड़े बड़े रिस्क लेंगे, और क्रिएटिव है, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, ज़बरदस्त बातें कर लेते हैं। बातों में ये मार नहीं खाएंगे, अल्लाह ताला ने इनको अच्छा नॉलेज दी है, विजडम दी है। लेकिन जुपिटर फिंगर को थोड़ा सा, इस खामी को थोड़ा सा बेहतर करें, अपने अंदर हौसला लेके आएँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ। और जब अगर ये इनकी जुपिटर फिंगर यहाँ तक होती ना, तो फिर ये बड़े ही बाकमाल इंसान होने थे। अभी इनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी पाई जाती है सिर्फ जुपिटर के छोटा होने की वजह से। इनको पूरी तरह जुपिटर का फ़ायदा नहीं हो रहा। हालांकि जुपिटर पे इनका कितना खूबसूरत स्टार है, लेकिन जुपिटर पे जब आपका ये स्टार आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपकी जुपिटर पे जो फिंगर है, जुपिटर फिंगर ही आपकी छोटी हो गई है। तो स्टार फिर उस लिहाज से वो 50% फ़ायदा देगा इनको, 100% फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो इन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बेहतर करना चाहिए। दूसरों के जल्दी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, दूसरे इनको अपनी बातों में दबा लेते हैं, और फिर दूसरों की बात मान लेते हैं, तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है। सैटर्न फिंगर लंबी है, ठीक है, तो एक बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप देखें इनकी उंगलियों में गैप नज़र आ रहा है। जब भी आपको उंगलियों में इस तरह का गैप नज़र आता है, तो फिर क्या होता है, ऐसा इंसान रुपया पैसा संभाल नहीं सकता। पैसा कमाएगा, बेतहाशा पैसा कमाएगा, लेकिन क्या होगा कि इनको इनके फैमिली वाले, इनके यार दोस्त बहुत ज़्यादा पैसा इनका जो है ना वो ज़ाया करवा देंगे, और इनकी सेविंग जो है वो काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। पैसा इनके हाथ में रुकता कोई नहीं है। इनको नहीं समझ आती कि मैंने सेविंग कैसे करनी है और अपने पैसे को किस तरीके से बचाना है। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करनी चाहिए अपनी सेविंग पे तवज्जो दें। और फिर जब ये अपनी सेविंग पे तवज्जो देंगे, दो चीज़ों की कमी नज़र आ रही है, सेविंग नहीं कर पा रहे, दूसरी बात ये है कि गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और तीसरी बात ये कि अंडर प्रेशर हो जाते हैं जल्दी, और दूसरे इनको दबा लेते हैं, और फिर ये अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाते। और क्योंकि दिल और यहाँ पर भी देखें ना, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन भी मिली हुई हो, तो ऐसा इंसान दब के ज़िंदगी गुजारता है। उसके अंदर कुव्वते फ़ैसला की कमी होती है, अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाता। तो ये चीज़ है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, इनके पास मरकरी फिंगर अच्छी है। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ जुपिटर वाला मसला और गुस्से वाला मसला अगर ये बेहतर कर ले, तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। अब अगर इनका हम लोशो बर्थ चार्ट देख लें, तो लोशो बर्थ चार्ट में भी वही चीज़ें हमें नज़र आएंगी जो हम इनके हाथ में देख चुके हैं। वन अगर 2 दफ़ा आए, तो इंसान के अंदर, इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करता है। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे बंदे के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। नंबर 2 इनके पास है, तो ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी होती है, सच्चे ख्वाब इनको बड़े आते हैं। 3 नंबर इनके पास जुपिटर का है, तो जुपिटर इनके पास मौजूद है, तो अच्छा नॉलेज है, अच्छी एजुकेशन है। ज़िंदगी में ये अच्छा नॉलेज हासिल करेंगे, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे,
और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। 4 नंबर राहु इनका डिस्टर्ब है, 4 इनके पास नहीं है। जब आपका राहु डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर राहु आपको क्या करता है, 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक ठीक ठाक इनको परेशानियां आएंगी, रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे और ये टाइम इनका बड़ा मुश्किल होगा। 27-28 साल की एज में ये इनका टाइम शुरू होगा और तकरीबन 40 तक इनका ये वाला टाइम चलेगा, स्ट्रगल वाला। हाँ, 40 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आएगी और उसके बाद फिर 55 पे जाके राहु फिर इनको डिस्टर्ब करेगा, 55 पे जाके। तो ये वाले टाइम जो है यहाँ पर इनको कोशिश करेंगे ये ज़िंदगी में सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें, यतीमों को, बेवाओं को, जो भी इनके रिश्तेदार हैं, ये लाजमी उनको हर माह कुछ ना कुछ सदका ज़रूर दे दिया करें। तो इनकी ज़िंदगी में जो आने वाली टेंशनें हैं वो इंशाल्लाह ताला कम होंगी, अल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम को दूर करेगा और सदका वैसे भी मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देता है। 5 नंबर के मिस होने से इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहती है, अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है और घर का निज़ाम इंसान का डिस्टर्ब होता है। 5 के मिस होने से और 4 के मिस होने से कभी कभी बिज़नेस में, जॉब में बड़े प्रॉब्लम आते हैं। इंसान का रुपए पैसे का बड़ा नुकसान होता है और कभी कभी हालात कुछ इस तरह के बनते हैं कि इंसान को अपना घर तक सेल करना पड़ जाता है। तो बड़ी मोहतात होके, बड़ा सोच समझ के इनको ज़िंदगी गुजारना होगी। अपना घर बनाने में भी मुश्किल पेश आती है और घर अगर बना लें तो घर जो है ना उसको सलामत रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो 4 और 5 के डिस्टर्ब होने से सेविंग इनके पास नहीं हो पाएगी। वो हम इनकी उंगलियों से भी मैं इनको बता चुका हूँ आप सबको कि ये सेविंग करने में इनको बड़ा मसला रहेगा। 6 नंबर इनके पास है तो वीनस, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। 6 नंबर वीनस का होता है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 7 नंबर इनके पास है तो ये 7 नंबर वाले बड़े स्पिरिचुअल होते हैं और बड़े रिसर्चर होते हैं, हर चीज़ को बड़ी डेप्थ में जाके देखते हैं और हर चीज़ पर गौर करते हैं। पमिस्टील में नजूम, हर तरह का दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज और हर तरह के रूहानी अलूम में भी ये दिलचस्पी लेते हैं। 8 नंबर दोनों दफ़ा आया है तो सैटर्न इनका डिस्टर्ब हुआ है। तो सैटर्न जाके इसका रिजल्ट हमें 55-56 पे कभी कभी ख़राब मिलता है। तो 55-56 पे इनको मुहतात रहना होगा। और जब 8 2 दफ़ा आता है तो ये शुरू में भी आपको तकरीबन कह लें कि 27-28 लेके 30-35 पे भी सैटर्न की ख़राबी इनको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि राहु ख़राब है तो राहु के साथ साथ सैटर्न भी इनका डिस्टर्ब है। तो उस वजह से ज़िंदगी में कभी कभी मायूसी, गुस्सा, डिप्रेशन, रुपए पैसे का नुकसान, या कभी कभी लालच में आके या जल्दबाजी में आके इंसान गलत फ़ैसले करता है या गुस्से में आके कोई गलत फ़ैसला करता है, तो इनको अपने ही रिश्तों से ज़्यादा नुकसान होंगे मेरे ख्याल में। तो थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। 9 इनका 2 दफ़ा है तो 9 जब 2 दफ़ा आता है तो ये इंसान के अंदर गुस्सा, ज़िद और ईगो को बढ़ा देता है। तो वो मैं इनका हाथ बहुत दफ़ा रीड करके आपको बता चुका हूँ बार बार कि ये गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है। ये गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर सकते हैं और इनको अपने गुस्से पर, अपनी ज़िद पर, अपनी ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा इनकी अंगूठे की भी बात कर लें, क्योंकि ये अंगूठे का पहला पोर है। ये माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो बुद्धाई जब आपकी ये आँख बड़ी खूबसूरत बनी हो तो ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। सिक्स सेंस इनकी बड़ी कमाल की है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरह के डॉट्स भी बन रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको 2-3 बेटे, एक आध बेटी ज़रूर देगा। 3 से 4 बेबी भी होंगे। ये औलाद की लाइनों के तौर पर हम इनको देखते हैं। बाकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, लेकिन कदम कदम पर रुकावटें भी मिलेंगी। ये थोड़ी थोड़ी रुकावटों का बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये जो भी प्लान करेंगे उसमें इनको इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। बाकी दूसरा पोर जो होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है। तो सूझबूझ माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ टर्न ले रहे हैं तो ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं और दिल के बड़े प्यारे होते हैं। तो मजबूरी तौर पर बहुत प्यारे इंसान हैं। हाँ, इनकी शादी की लाइन्स भी रह गई थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो भी रहती थी। चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहला जो भी इनका रिलेशन होगा उसमें ये 2 शाखा हो रहा है तो पहला रिलेशन ब्रेक होने के चांस हैं। फिर अगर आप दूसरा रिलेशन देखें तो उसमें भी एक शाख निकल रही है, तो दूसरे में भी मसले बनेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो दूसरी लाइन है इसको ये कामयाब करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद पहली शादी इनकी कामयाब ना हो लेकिन दूसरी में प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनको हैंडल कर सकते हैं। इनको अपने गुस्से पर, अपनी ईगो पर कंट्रोल करना होगा। तो मेरे ख्याल में इनकी शादी चल जाएगी। लेकिन शादी में, पहली शादी में भी मसले बनेंगे और अगर ये सेकंड मैरिज करेंगे तो उसमें भी मसले बनेंगे। और देखिए
दोनों के मसलों के बाद ये तीसरी लाइन भी नज़र आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि जब दूसरी शादी में भी कुछ प्रॉब्लम बनती है तो इंसान तीसरी शादी का भी सोचता ज़रूर है, अगर शादी करे या ना करे। तो शादियों में मसले इनके नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दूसरा हाथ है इनका, उस पर भी वही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो उसमें मसले बनेंगे। फिर जो दूसरा रिलेशन है उसमें भी हमें दो शाखा वही चीज़ नज़र आ रही है कि पहली शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और सेकंड अगर मैरिज होती है उसमें भी प्रॉब्लम आएंगे। तो इनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो मे बी इनकी जो सेकंड मैरिज है वो कामयाब हो जाए, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको ज़िंदगी में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है मेरी, लेकिन इसमें मैंने कोशिश करनी होती है, लोशो बर चार्ट को डिस्कस करना होता है, दोनों हाथ को रीड करना होता है, लेकिन ये है कि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इनके आप बोर नहीं होंगे। मैं इधर उधर की बातें में टाइम ज़ाया नहीं करता, टू दी पॉइंट बात करता हूँ, सिर्फ लाइनों के बारे में बात करता हूँ। तो वो लोग जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए तो ये जो चैनल है ये आप कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक ख़ास गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि आप पामिस्ट्री अगर सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतने अच्छे तरीके से बहुत कम सिखाया जाएगा कि आपको एक एक चीज़ को इतनी डिटेल के साथ बताया जाए। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने, वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड कर दें। तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आप जब मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।